नमस्कार, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। आ जाइए, आज धमाका होने वाला है। आज चंदन सर धमाका कर देंगे। आज बोले हैं कि आज धमाका आपको करना है सीतेश सर। और नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए, बहुत दिन हो गया, बच्चा सब इंतजार कर रहा है, तो सिलेबस स्टार्ट कीजिए। तो हमने सोचा है कि सिलेबस स्टार्ट कर दे और आप सबों को इंट्रोड्यूस करा दे कि पहला हमारा जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या चैप्टर का नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग जानेंगे कि रसायन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है, फिर तत्वों का नाम, एलिमेंट्स नेम जानेंगे, उसका परमाणु संख्या जानेंगे, उसका संयोजकता जानेंगे, फिर बराबर कैसे संतुलित समीकरण किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, फिर आपको बहुत सारा अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, ये सब है, तो वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ज्यादा देरी नहीं करें, देरी होगा तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए, तो रसायन विज्ञान सबसे पहले क्या होता है? तो रसायन विज्ञान क्या है कि रसायन शास्त्र जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे पदार्थ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके संरचना, संगठन और क्या दिया है, गुणों के बारे में जानते हैं कि इसका गुण क्या है। जैसे मान लीजिए हम मैं सर, तो हम क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किस में ज्यादा रुचि है, इनका गुण क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं, ये सब हमारे अंदर गुण है। ठीक है, आपके अंदर भी गुण है कि आपका कैसे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं कि मोबाइल चलाने वाले बच्चे हैं कि ज्यादा शरारत करने वाले बच्चे हैं, तो वो सब पढ़ा जाता है इसमें। ठीक है, जैसे पदार्थ हो गया वैसे आदमी भी हुआ, वैसे ही भी इसका हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, रसायन विज्ञान का जनक मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? एंटोनी लेवेजियर। जो लेवेजियर जी थे वो आपको क्या थे? रसायन विज्ञान को जनक कहते हैं। नाइट्रोजन का खोज कौन किए थे? एंटोनी लेवोजियर। ये नाम में ऐसा नहीं कि मुंह बुलाते नहीं है कि क्या है कि लेवेजियर जी। चलिए, लेवोजियर जी है। ठीक है, चलिए, तो इनका फोटो देख लीजिए, निहाल लीजिए, अच्छा से देख लीजिए। ये आदमी है जो रसायन विज्ञान के जनक है। ठीक है, अब देखिए, अब जानेंगे हम लोग कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं। अब मान लीजिए शुद्ध हमारे अंदर अच्छा गुण है। ठीक है, अच्छा गुण है तो उसके आधार पर हमको कैसे कैसे काम दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह शुद्धता के आधार पर पदार्थ को भी अलग अलग प्रकार होते हैं। समझ में आया? पहला होगा शुद्ध पदार्थ, फिर होगा अशुद्ध पदार्थ। मान लीजिए हमारे अंदर गलतियां है, चाहे हम सही काम कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देगा। ठीक है, और फिर आपको शुद्ध पदार्थ में कौन आएगा भाई साहब? तत्व आएगा। और तत्वों में कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु आते हैं। समझ में आया? अब देखिए, फिर यौगिक में क्या आएगा? तो यौगिक में सर आएगा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अकार्बनिक। ठीक है, और फिर आपको अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आएगा, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समझ में आया? ये आएगा आपको इसमें। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन जूम कीजिए, जूम कीजिए, देखिए जूम कर दिए और आपको ये सब बता दिए कि ये देखिए शुद्ध पदार्थ है और क्या है कि शुद्ध पदार्थ, तत्व है, धातु है, अधातु है, फिर आपको उपधातु है। फिर यौगिक में कौन आया भाई साहब? तो कार्बनिक, अकार्बनिक। आया समझ में? फिर मिश्रण, मिश्रण में कौन आया? समांगी और विसमांगी। ये सब बताएंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको तत्व क्या है। ठीक है, तत्व क्या है? ठीक है, चलिए,
देखते हैं तत्व के बारे में, ठीक है। तत्व किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे और चीज, ठीक है। तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व आपको उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के, देखिए, एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। समझ में आया? एक ही तरह का परमाणु मतलब क्या? मान लीजिए लोहा है, तो लोहा को हम लोग सोना नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि लोहे के परमाणु से बना हुआ है। समझ में आया? लोहा है तो लोहे कहेंगे, चांदी है तो चांदी कहेंगे, सोना थोड़े कहेंगे, क्योंकि इसका गुण क्या है? चांदी जैसा दिखा रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए हम तत्व को क्या बोलेंगे कि शुद्ध पदार्थ कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। समझ में आया? अब देखिए, फिर तत्व के पास क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ईपीएन याद रखिएगा, ईपीएन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी पूछेगा परमाणु में क्या क्या उपस्थित होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, और तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, तो परमाणु संख्या जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन की संख्या। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन होगा जितना उतना प्रोटॉन होगा। अब चलिए आते हैं, आपको एक चीज सिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, आई है नाम, एलिमेंट्स का नाम है, तत्व का नाम है, यहां से यहां तक मान लीजिए नियॉन तक, ठीक है। नियॉन तक आप देख लीजिए, तो इसका परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 है ना। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा आप कि यहां से आप -2 कर दीजिएगा, यहां से क्या कर दीजिएगा? -2। तो 3 में से 2 गया तो 1, तो ये हो गया वैलेंसी, संयोजकता। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। तो इसका कितना हो गया? 3 में से 2 गया 1, देखिए ट्रिक बता दिए। और 4 में से 2 गया तो 2, तो बेरिलियम का कितना संयोजकता होगा? 2, तो बी पर होगा, बी पर 2 प्लस चार्ज होगा, ए पर कितना चार्ज होगा? +1। आया समझ में? अब देखिए, फिर आपको इसमें घटाइएगा, 3 आएगा, ये सब ये यहां तक आपको करना है, नियॉन तक। कहां तक करना है? नियॉन तक। उसके बाद सर क्या करेंगे? उसके बाद देखिए, यहां से यहां तक जो है उसको लेफ्ट वाला, ठीक है, ये मान लीजिए इधर राइट वाला है, ये राइट है और लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला देखना है, तो लेफ्ट वाला होगा उसका संयोजकता। ये लेफ्ट वाला दिख रहा है, इसको हम लोग संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता। इसका क्या संयोजकता कितना है? सोडियम का तो 1, तो ये ने पर +1, और मैग्नीशियम पर बताते चलिए +2, और सारे जितने दिए हुए हैं उसका हमको कमेंट में आंसर चाहिए। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अब इधर देखिए, यहां से यहां तक आपको इधर वाला लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला संयोजकता, और यहां से वहां राइट वाला। समझ में आया? राइट वाला, तो ये आपका हो जाएगा संयोजकता। समझ में आया? ये ट्रिक बताया आपको, बहुत अच्छा ट्रिक है, जिसको आप फॉलो करके आप किसी भी तत्व का परमाणु संख्या और उसका संयोजकता बता सकते हैं। समझ में आया? आपको 30 तक आराम से याद करना होगा, 30 तक। अगर 30 तक नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अब इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।